मुंतशिर हो तो मरो, फिर शोर मचाते क्यों हो। और नौजवानों, अभी बड़ी बसीरत अफरोज गुफ्तगू आपने सुनी है और दिल के दर्द की आवाज भी आपने सुनी है। अभी राशिद खलील साहब ने इस इलाके की पूरी तस्वीर पेश की है और दर्दमंदाना अपील वकालत से दीदी ने आपके दरमियान में कर दी है। मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहूंगा। वक्त होता तो और बातें और लोग भी करते। भाई साहिम साहब जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, भागलपुर से दौड़ कर यहाँ आए। भाई जनाब हैबर साहब किशनगंज से चल कर यहाँ आए। राशिद खलील साहब वाल्मीकि नगर से आपके दरमियान में आए हो, जिसकी अपने वक्तव्य भी सुनी। ये पहला मौका होगा कि मिल्लत के ये अफराद मुख्तलिफ मकामात से आपकी बस्तियों का दौरा करें। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अभी जब मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था तो महाराष्ट्र से और हैदराबाद से और बिहार के तकरीबन 10 जिला से लोग जाकर किचड़े की खाक छान रहे। ये दीवानापन, ये जुनून किस बात की अलामत है? ये जुनून, ये दीवानापन इस बात की अलामत है कि अब एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। तूफान से आने की पहले जो ठंडी हवा बहती है वो तूफान आ रहा है और वो ये आ रहा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी। आज घर घर बच्चा बच्चा बोलने लगा है। इस जमहूरी मुल्क में हमारा और आपका सबसे बड़ा हथियार वोट है। हमारे बुजुर्गों से गलती हुई, सहो हुआ या सादा लौही हुई, इन लोगों ने सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए वोट किया। सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही, लेकिन हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। आज सारी रिपोर्ट कह रही है कि लाल किला की फसील पर बैठने वाला मुसलमान आज भिखमंगों की सब पर खड़ा हो गया है। सबसे कम नौकरी मुसलमानों की, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान, सबसे ज्यादा बाल मजदूर मुसलमान, सबसे ज्यादा पलायन मजदूर मुसलमान, हॉस्पिटल से महरूम मुसलमानों की बस्ती, थाना करीब है जिससे वो मुसलमानों की बस्ती। इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठकर हमारे घर के बगल थाना तो खोलने का काम किया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए स्कूल और हमारे बीमारों के लिए हॉस्पिटल खोलने का काम किया। ये क्या है? क्या हो गया भाई? ये मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि इस वक्त बिहार में पहली बार एमआईएम किशनगंज से बाहर निकलकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रही है। 2019 में हम लड़े, तकरीबन 3 लाख वोट लेकर नाकाम हो गए। और आपको खुशखबरी जिससे आप वाकिफ हैं कि आजादी के 75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत असेंबली में दाखिल हुई तो वो सीमांचल से दाखिल हुई और 5 आदमी किसी का टिकट मांगकर नहीं, अपनी पार्टी के बलबूते पर जीत कर बिहार की असेंबली में आया। आज जो बिहार के हुक्मरानों के पेट में ऐंठन है, पेट में ऐंठन इसी बात की है कि इन मुसलमानों के गर्दन पर हाथ दे देते, फिर भी टिकट के लिए मेरा हाथ फैलाता था। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे मुल्क में वो सजा बना दी है कि अब टिकट के लिए मेरे दरवाजे पर कोई नहीं झांकता, बल्कि सबके घर से आवाज आने लगी है कि अब अपनी पार्टी, अपना वोट और अपने टिकट पर इलेक्शन लगे तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मैं एक वाकया सुनाता हूं कि एक गांव में एक रास्ता था और बस्ती पीछे थी और सारे लोगों को निकलने का दरवाजा बड़े साहब के घर से होकर होता था। अरे मैं पीछे किया कि आपके करीब हो जाऊं, मैं आपको पीछे करने के लिए थोड़े पीछे हुआ। मैं तो उस दरवाजे से जो भी गरीब गुजरता था, पिछवाड़े का आदमी गुजरता था, रास्ता एक ही था और वो अमीर बड़ा जालिम था। जूते फेंक देता, चप्पल मार देता, फिर कहता कि मोची के हाथ से मेरा चप्पल दुरुस्त करके लाओ। चप्पल भी खाता था, चप्पल दुरुस्त करके भी लाता था, सलामी भी देता था। उस बस्ती में गैरतमंद नौजवान पैदा हुआ कि अरे दादी की लाश निकालने के लिए, बहन की बारात आने के लिए उनके घर का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। कंधा तो हमारा, लाश हमारी, बारात हमारी, लेकिन ये जालिम तो इस रास्ते की वजह से हम पर बहुत जुर्म ढा रहा है। वो पागल लड़का परदेश गया, मां बीमार थी, दवा का पैसा नहीं भेजा, बाप मर गया
कफन के पैसे नहीं भेजा। उसने कहा मेरे बाप को दफना दोगे गांव के लोगों, मैं तो एक पागलपन का इरादा करके आया हूँ। चंद सालों के बाद लौटा और उसने अपने गरीब और मजलूमों की बस्ती के लिए जालिम के घर के मुकाबले में एक नया रास्ता जमीन खरीद लिया। अब जिससे उसका रास्ता निकल गया तो अब ये जालिम कहता है ये लड़का बड़ा आवारा है, इसने भी हमारे रास्ते को की इज्जत तौकीर बर्बाद की है। मैं तो गाली भी देता था, लोग सलाम करते थे, जूते भी मारते थे, जूता सिल कर लाके देता है। जब से इसने नया रास्ता बना लिया है, मेरे जूते उठाने की बात तो कोई अब तो हमें जूता दिखा रहा है, कोई सलाम नहीं करता, हम पर पत्थर उठा रहा है। यही काम मेरी ससुद्दीन अवैसी ने कहा, तुम्हारे दरवाजे से होकर नहीं जाएंगे, हमने MIM का रास्ता अलग बना लिया है, झंडा अलग है, डंडा अलग है, पतंग का निशान भी अलग है। अब हम तुम्हारे लिए महरूम नहीं कि तुम्हारे टिकट पर बैठने मिलेंगे। यही वो इनकलाब है। आज नौजवानों, बिहार में आज छोटी आबादी कोई भी की उसने अपनी कयादत खड़ी कर दी और आज नीतीश कुमार ने इन चंद सालों में अपनी कयादत खड़ी करने के नतीजे में 37 लाख की आबादी कुर्मी भाइयों को, जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती थी, आज उसने 1,18,000 नौकरी दिलवाई। अभी राजद में क्या क्या सितम होता है, भाई कलाम साहब ने, हैदर साहब ने आपको बताया। और मैं चूंकि 3 बार राजद में MLA रहकर आया हूं, इसलिए मैं मुझसे ज्यादा पार्टी की हकीकत को कौन बता सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क है, गैरत का फर्क है। जिसके अंदर में गैरत होती है वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, जिसके अंदर में गैरत नहीं होगी सर झुकाकर डंडे भी खा लेगा और दस्तरखान में हवाला भी उठा लेगा। आज बड़ी अच्छी बात कही अभी हमारे लोगों ने। अगर वाकईतन हम लोग अगर मिल्लत के चंद लोगों का नाम बिहार में लिया जाए, एक नाम जनाब फातमी साहब का जरूर आता है। फातमी साहब से मिल्लत को एक तवक्को थी कि फातमी साहब आप उठते और मिल्लत के मसाइल की तर्जुमानी करते, लेकिन अफसोस कि आपने अपना पीराना साली में जो मिल्लत के सामने में जो अपनी सदी पेश की है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लें इसको कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखेंगी। बाबरी मस्जिद का गम सबके दिल में, बिल्किस की चीख सब कोई सुन रहा है, गुजरात के जलने का गम सबको है। आपको क्या पड़ गई थी कि 2020 में अपने बेटे को MLA बनाने के लिए उन जालिमों के साथ खड़ा कर दिया? और आपको क्या हो गया? साहब ने सलाम करता हूं उनके गैरत ईमानी को, उनकी मिली हमीयत को, कि यूं ही जनता दल सेकुलर ने BJP से हाथ मिलाया तो ही पंचायत से लेकर स्टेट तक सारी जिम्मेदारियों से मुसलमानों ने इस्तीफा कर दिया। काश आप भी अगर मुस्तकिल हो जाते और नीतीश कुमार के बाजू में नहीं बैठते तो शायद आज यहाँ की आवाम आपको कबूल कर लेगी। हम आपसे गुजारिश करने, नौजवानों एक दर बंदाना अपील करने आए हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी कयादत खड़ी करने के लिए आए हैं। जिस जिस्म में सर नहीं होता है वो लाश होती है, और जिस कौम की अपनी कयादत नहीं होती है वो कौम मानिंद लाश होती है। आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो फिजा नफरत की बनाई है मोदी ने, उसमें कांग्रेस और राजद कहीं पीछे नहीं है। अब ये आदाद और शुमार की रोशनी में हमारी जो हद तक भी राजद के लोगों ने की है, या राजद के लोगों ने हमारी सियासी नुमाइंदगी से जितना हमको महरूम किया है, 17 महीना तक नायब वजीर आला मेरा खून करके गद्दी पर आप बैठे, अगर मुसलमानों से जरा सी भी हमदर्दी होती तो जिससे भी यादव ये तो समझ लेते कि MIM के लोगों को तोड़कर लाए तभी हम हुकूमत बना सके, मुसलमानों का कुछ कर्ज उतार देते, सीमांचल का कोई कर्ज उतार देते, तो शायद ये अवाम आपसे सवाल नहीं करती। लेकिन ये सवाल करना चाहती है कि तुम बखान कर रहे हो कि मैंने 17 महीने में 3 लाख नौकरियां दी, ये बताओ कि मुसलमानों की 2 लाख नौकरियां चली गई है, उनके बारे में तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुल रही है? अगर मेरी नौकरी की महरूमी के खिलाफ तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है तो यकीन जानो मेरी मिल्लत के वोट का हकदार भी तुम नहीं बन सकते हो। तारीख शाहिद है, अभी अभी बिहार शरीफ में हमारी मस्जिद जलाई गई, मदरसा जला गया, 4,000 से जायद हमारी मजहबी किताबें जलाई गई, 41 मुसलमानों के दुकान लूटे गए। लेकिन नीतीश की सरकार रही, लेकिन हमारे दर्द की कोई आवाज न बन सके। अगर MIM ने आवाज न उठाई होती तो आज उसको मुआवजा भी नहीं मिलता। जितने भी पूरे बिहार
में गुज़िश्ता इन 3-4 सालों में पब्लिक के जिनके वाक़यात हुए